आज हम श्रवण बेलगोला जा रहे हैं। श्रवण बेलगोला एक जैन तीर्थ है जहां बाहुबली की बहुत ही बड़ी स्टैचू है। वहां 12 साल में एक बार मूर्ति का महाअभिषेक होता है जो दूध से किया जाता है और आपने शायद टीवी वगैरह पे भी देखा होगा। करीब 150 किलोमीटर्स का रास्ता है और एक बार जब आप NH75 से ज्वाइन हो जाते हैं तब तो रोड काफ़ी अच्छा है। ट्रैफिक भी ट्रैफिक तो हमेशा ही बना रहता है हाईवे पे, लेकिन फिर भी आपको ड्राइव करने में मज़ा आता है। तो हम लोगों ने अभी गाड़ी श्रवण बेलगोला के पास में ही स्टॉप की है। आप देख सकते हैं यहाँ से श्रवण बेलगोला का टेम्पल दिखाई दे रहा है जो कि एक हिल टॉप पे लोकेटेड है और सामने एक लोटस पॉन्ड भी है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे कुछ फ्रेश एयर सी आ रही है और सामने बहुत सारे पक्षी भी हैं। तो यहीं पे हम अपनी कार लगाकर और अपना लंच लेने वाले हैं। तो ये हमारा पुलाव है जिसे हम खाने वाले हैं, सामने का व्यू एंजॉय करते हुए, जहाँ से हमें बाहुबली की स्टैचू तो नहीं दिखाई दे रही लेकिन वो पर्वत ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग ये व्यू को एंजॉय करते हुए अपना पुलाव खाने वाले हैं। जहाँ भी ऐसा सुंदर दृश्य मिल जाता है वहीं पर रुक के खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं लगभग और वो गेट दिखाई दे रहा है। शायद इसके बाद थोड़ी और सीढ़ियां हैं अभी। इनफैक्ट जो ऊपर से व्यू है श्रवण बेलगोला टेम्पल से वो भी काफ़ी खूबसूरत है। आपको नीचे शहर दिखाई देता है और चारों तरफ शहर के बीच में पानी का एक कुंड है। बेलगोला शायद उस पानी के कुंड को ही कहते हैं। और ना केवल यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ और आर्किटेक्चर, पर आप जो देख सकते हैं ऊपर से दिखने वाला दृश्य भी बहुत ही सुंदर है। मेरे पीछे चारों ओर बहुत ही ज़्यादा घना प्लांटेशन है पूरा कोकोनट का और काफ़ी वाटर बॉडीज़ भी हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रही हैं ऊपर से। और यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है कि अंदर आप जैसे ही जाते हैं, बाहर कितनी भी गर्मी हो, आपको बहुत ही अंदर ठंडक का अनुभव होता है और आपके मन में भी शांति का अनुभव होता है और बाहर से भी शरीर आपका पूरी तरह से शांत हो जाता है। वैसा ही यहाँ के स्टोन्स का जो निर्माण है उससे भी ऐसा ही फील आता है। बिल्कुल अंदर घुसते से ही आपको बाहर की गर्मी का बिल्कुल अनुभव नहीं होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हम लोग टेम्पल के अंदर पहुँच चुके हैं और मैं आपको बाहुबली की स्टैचू दिखाता हूँ। अभी हमने पंडित जी से बात करी इस बाहुबली की मूर्ति के बारे में थोड़ा और जानने के लिए, तो हमें पता चला कि जो जैनों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, उनके 101 पुत्र थे और जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत और सबसे छोटे पुत्र का नाम था बाहुबली। उन्होंने जब अपने राज्य को विभाजित किया तो भरत के मन में विचार आया चक्रवर्ती सम्राट बनने का। भरत के सभी भाइयों ने अपना राज्य समर्पित कर दिया। बाहुबली अपने बड़े भाई का आदर तो करते थे किंतु वो अपना राज्य समर्पित करने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने निश्चय किया युद्ध करने का। उन्होंने युद्ध किया और युद्ध जीत भी लिया, लेकिन वो जीत जो थी वो उन्हें पूरी नहीं लगी और उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और सब कुछ छोड़कर दीक्षा ले ली और वो कायोत्सर्ग में खड़े होकर काफ़ी लंबे समय तक तपस्या करने लगे। उसी तपस्या के दौरान कई सर्प भी आए, उनसे लिपट गए और कई बेलें और लताएं भी उनके इर्द गिर्द लिपट गई, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी कायोत्सर्ग में ध्यान लगाए रहे और तपस्या करते रहे। किंतु उसके बाद भी जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो भरत को इस बात से चिंता हुई और उन्होंने आदिनाथ जी के पास जाकर इसका कारण पूछा। तो आदिनाथ जी ने बताया कि जिस भूमि पर खड़े होकर वो अभी कायोत्सर्ग कर रहे हैं उस भूमि पर वो अब भी तुम्हारा हक मानते हैं, इसलिए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। ये सुनने के बाद में भरत जाते हैं वहाँ पर और प्रार्थना करते हैं और ये शब्द कहते हैं कि न ये भूमि अब से मेरी न तेरी, और ये सुनने के बाद में वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उसी के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कहानी हो सकता है मैंने जो सुनी और सुनाई है इतनी परफेक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मुझे लगता है कि आपको उसका जिस्ट तो समझ में आ ही जाए। ये आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये भरत की मूर्ति है और ये चंद्रगिरी पर्वत पर है। जो हमने इससे पहले देखी थी वो विंध्यगिरी पर्वत पे बाहुबली की मूर्ति थी और बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है कि लगभग 58 फीट की मूर्ति है और वो सिंगल स्टोन से बनी हुई मूर्ति है। उस मूर्ति को बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा था शिल्पकारों को। तो हम लोग श्रवण बेलगोला की ट्रिप पूरी करने वाले हैं। हम लोग बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं और लगभग 7 बजे तक वापस पहुंच जाएंगे।
बहुत ही ज़्यादा सनी वेदर था आज और काफ़ी मुश्किल हुई हमें गर्मी में एक्सप्लोर करने में, लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आया। बहुत दिनों बाद बाहर निकले और हम लोग ऊपर तक सीढ़ियों से चढ़ना उतरना, और जो व्यूज़ थे बड़े स्पेक्टेकुलर थे। और हमने उस प्लेस की हिस्ट्री भी थोड़ी एक्सप्लोर करी, उसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी एक्सप्लोर किया, तो सब कुछ जानकर बड़ा मज़ा आया। और मुझे लगता है कि सभी को एक बार तो सरवनबेलगोला की ट्रिप करनी चाहिए, क्योंकि जो हाईवे से अंदर 18 से 20 किलोमीटर का रास्ता है वो भी बड़ा खूबसूरत है। आपको बहुत सारे क्रॉप्स देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली आज हमें कॉर्न बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला था। हम एक खेत के बाहर रुककर किसी से फ्रेश कॉर्न भी ख़रीदा हमने, और कॉर्न कर्नल्स भी हमने ख़रीदे ड्राई किए हुए, जो फ्लावर के बनाने के लिए यूज़ में हो पाएंगे। और हम लोगों ने बनाना लीफ, बनानाज और बहुत सारी चीज़ें ली। तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आ सकता है अगर आप केवल डेस्टिनेशन की बजाय उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई करें। तो खाने के लिए हम लोग ध्रुव तारे रेस्टोरेंट में रुके हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट रेस्टोरेंट है हाईवे पर, और साइड वाली टेबल से व्यू भी काफ़ी अच्छा है।